बच्चों, आज जो पढ़ाना है वह पद्यांश है। कहते थे यही सभी नर देही। इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्द हैं। मृदुल, कोमल, परमार्थ, दूसरों का हित, साधा, पूरा किया, और नर देही, मानव तन धारण करने वाला अर्थात मनुष्य। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए भरत के हृदय को समझ पाने की असमर्थता को व्यक्त कर रही है। कहते आते थे यही सभी नर देही। आत्मग्लान में डूबी हुई कैकेयी कहती है कि अभी तक तो मानव जाति में यही कहावत प्रचलित थी कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं होती। अर्थात पुत्र माता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में चाहे कितनी भी लापरवाही क्यों न करे या दिखाए, उनके प्रति कितना भी अपराध क्यों न करे, माता उसे क्षमा करके उसके प्रति अपना उत्तरदायित्व तो सदा निभाती रहती है। किंतु अब तो सभी लोग यही कहेंगे, अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता। किंतु अब तो सब लोग यही कहेंगे कि विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता कुमाता। यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है, माता ही कुमाता हो गई। अर्थात संसार मुझ पर बुरी माता होने का आरोप लगाएगा, क्योंकि मैंने पुत्र के हित के विरुद्ध कार्य किया है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा। कैकेयी अपने दोष गिनाते हुए आगे कहती हैं कि मैं अपने पुत्र भरत का केवल बाहरी रूप ही देखा, उसके दृढ़ हृदय को मैं नहीं समझ सकी। बस दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा। अर्थात मैं उसके दृढ़ विश्वास को, दृढ़ हृदय को मैं नहीं समझ सकी। मेरी दृष्टि बस उसके कोमल शरीर तक ही रह गई है। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। उसके परमार्थी स्वरूप को, अर्थात दूसरों के भलाई का जो स्वरूप को मैं अब तक नहीं देख सकी। इस कारण ही तो हाय आज वह बाधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। और इन्हीं कारणों से आज मैं इन समस्याओं से, इन संकटों से मैं घिर गई हूँ और मेरा जीवन दूभर हो गया है। अब तो युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। अब तो युगों युगों तक मैं दुष्ट माता के रूप में जानी जाऊंगी। मुझे याद कर लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसे स्वयं उसके पुत्र ने त्याग दिया था। बच्चों, इस पद्यांश में यह जाना कि यहाँ माता कैकेयी के द्वारा भरत को न पहचान सकने के पश्चाताप का भाव व्यक्त किया गया है, और साथ ही साथ समाज में होने वाले अपयश से
उन्हें अत्यधिक चिंतित भी दर्शाया गया है। इस पद्यांश में मंदाक्रांता छंद है, जैसा कि बताया गया था। मंदाक्रांता छंद में प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं। अलंकार या अनुप्रास, प्रकाश एवं उपमा अलंकार का प्रयोग है। इसके बाद अगला जो पद्यांश है, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। यहाँ कैकेयी द्वारा पश्चाताप व्यक्त करने पर राम सहित उपस्थित सभाजनों ने उन्हें भरत जैसे पुत्र की माता होने पर धन्य कहा है। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। माता कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर लिया था। ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उन्होंने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। 100 बार धन्य वह लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी की इन बातों को सुनकर राम सहित सभासदों ने एक स्वर में कहा कि भरत जैसा महान पुत्र, रत्न को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है। अर्थात कैकेयी की इन बातों को सुनकर के राम सहित सभासदों ने एक स्वर में कहा कि भरत जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है। अतः यहाँ सभी लोगों द्वारा एक मत से कैकेयी को निर्दोष कहा जा रहा है। पागल सी प्रभु जिस जननी ने जिना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। सभासदों की बात को सुनकर कैकेयी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनकी बात दोहराई और कहे कि मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे आज मैंने खो दिया है। हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया नहीं मैंने। और कहती हैं कि मैं उसी पुत्र की अभागिनी माता हूँ जिसे आज मैंने खो दिया। विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने, वह पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा। उसने मुझे माता मानने से इनकार कर दिया। मैंने एक हर प्रकार से अपयश ही कमाया है और स्वयं को कलंकित भी कर लिया है। इस प्रकार से माता कैकेयी जो हैं पश्चाताप करती हैं। बच्चों, इस पद्यांश में एक और कैकेयी के द्वारा स्वयं को धिक्कारने तो दूसरी ओर राम सहित सभासदों द्वारा उनका गुणगान करने के भाव को दर्शाया है। इस पद्यांश में भी पुनरुक्त प्रकाश, अनुप्रास एवं उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला जो पद्यांश है, निज स्वर्ग उसी पर वार किया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्द हैं। वार दिया मैंने न्यौछावर कर दिया, हरना छीन लिया, दीन माने दुख गरीब या दुखिया, संकित शंका से रहित और धृत पकड़े हुए, श्रीखंड माने चंदन, अंगार खंड दहकती हुई आग, पद पाणी हाथ और पैर। इस पद्यांश में कैकेयी ने राम के समक्ष
अपनी एवं भरत की दीन दशा का वर्णन कर रही है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पाश्चाताप की अग्नि में जलती हुई माता कैकेयी राम से कहती है कि मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था और उसी के कारण मैंने तुम्हारे अधिकार को भी छीन लिया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित तब से धृत हरिण तुल्य रोता है। और मेरा वही पुत्र आज दीनहीन हो करके करुण क्रंदन कर रहा है। वह तब से किसी पकड़े हुए हिरण की तरह सभी से भयभीत हो रहा है। कहती हैं कि आज वह लोगों के बीच में उपस्थित होकर अत्यधिक दीनहीन होकर के विलाप कर रहा है और वह तब से किसी पकड़े हुए हिरण के ही समान, हिरण के ही तरह सभी से भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। माता कैकेयी कहती हैं कि चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज जलते हुए अंगार की तरह प्रचंड दिख रहा है। अर्थात चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज जलते हुए अंगार की तरह प्रखंड दिख रहा है। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। इससे बढ़कर मुझ अभागिन के लिए दूसरा दंड क्या होगा। मेरा पुत्र ही मुझसे अलग हो गया है, वह मुझसे कुपित है। हे राम, अब मुझे और बड़ा दंड मत दो। मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके, मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंक दिया और पटके अर्थात राज्य के मोह में फंस करके मैंने ही यह सब किया। मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसा कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है। अर्थात मेरे द्वारा किया गया जो कार्य है वह इस प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में या स्वप्न में व्यवहार करता है। अतः मेरे इस कार्य को पागलपन अथवा स्वप्न में किया गया कार्य समझकर मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार से यहाँ माता कैकेयी जो हैं अपने द्वारा किए गए कुकृत्य को अनुभव करते हुए अर्थात उस पर पश्चाताप करते हुए प्रभु रामचंद्र से क्षमा मांगती हैं, माफ़ी मांगती हैं। इसमें बच्चों आपने देखा, अनुभव किया कि कैकेयी के पश्चाताप को वाणी प्रदान की गई है और उन्हें दोष मुक्त सिद्ध करने का प्रयास किया गया। करुण रस है और इसमें पुनरुत्प्रकाश अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब इस पद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न हैं जो इस प्रकार से हैं। पद्यांश है कहते आते से लेकर रानी तक। इस पद्यांश में पहला प्रश्न है माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले। इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए।
दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में माता कैकेयी सामने क्या कहती हैं? अर्थात माता कैकेयी सभासदों के समक्ष क्या कहती हैं? तीसरा प्रश्न है, संसार में कौन सी कहावत प्रचलित थी? चौथा प्रश्न है, कैकेयी भरत के किस गुण का अनुभव नहीं कर सकी? पांचवा प्रश्न है, कैकेयी को किस बात से अधिक चिंतित थी? और अगला पद्यांश है, निज स्वर्ग से लेकर मध्य में। इसमें पहला प्रश्न है, पाश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कैकेयी राम से क्या कहे थे? दूसरा प्रश्न है, चंदन का क्या स्वभाव होता है? तीसरा प्रश्न है, पटके मैंने पद पाड़े मोह के नद में। इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न है, इस पद्यांश में भरत किसके समान भयभीत हो रहे थे? और पांचवा प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? आज इसी पद्यांश के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और शेष अगले दिन पढ़ाया जाएगा।